जय श्री सीताराम सभी को। मैं रामचरितमानस के अब अगले अध्याय का पाठ कर रही हूँ। आप सबसे निवेदन है कथा को सुने और लाइक और कमेंट करें। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरसी अनुरागा। अमिया मुरिया मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृति सांभूतन विमल विभूति, मांजुल मांगल मोद प्रसूति। जन मन मांजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम श्री गुरु के चरण कमलों की रज जो धूलि है, मैं उस धूलि की वंदना करती हूँ। जो सुरुचि अर्थात जिसका सुंदर स्वाद है, जो सुगंध प्रदान करने वाला है और अनुराग रूपी रस से जो परिपूर्ण है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ विभूति है। उसका चूर्ण है जो संपूर्ण भव के रोगों, माया के रोगों, परिवार का नाश करने वाला है, माया रहित करने वाला है। वह रज अर्थात वह जो धूरी है, उसको पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर ही सुशोभित होता है। निर्मल विभूति है वो और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों के समूह को अपने वश में कर लेने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। दलन मोह तम सोन प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। ओघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवर जनी के। सूझहि रामचरित मन मानिक, अगुपुत प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। बाबा कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों के नाखून की जो ज्योति है, वो मणियों के समान प्रकाशित करने वाली है। जिनको मात्र स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाली है। वह जिसके हृदय में आ जाती है, उसके समान भाग्यशाली इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। बाबा कहते हैं उस दिव्य ज्योति के हृदय में आते ही निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख सब समाप्त हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस मणि है, माणिक्य है, जो गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हो जाता है वो दिखाई तो नहीं पड़ता है। जो रामचरितमानस के सुंदर चरित्र का गुणगान करता है, प्रभु के सुनता है, उसके हृदय में जो दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है, वह दिखती तो नहीं है, लेकिन हृदय में अज्ञानता रूपी अंधकार नष्ट कर देती है। जथा सुअंजन अंजद्रिक, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल वन, भूतल भूरि निधान। अर्थात जैसे सिद्ध जनों के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखने को मिलती हैं। जैसे पहाड़ की जो कंदराएं होती हैं, जो पहाड़ को उसको में अनेक पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार से जल तत्व, लौह तत्व और स्टोन वगैरह आदि निकाले जाते हैं, उसी प्रकार यह रामचरितमानस भी मणि है। गुरुपद रज मृदु मंजुल
अंजन, नयन यमीय दृगदोष विभंजन, तेहि कर कलम विलोचन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनहु रामचरित भव मोचन, वंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सृजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। बाबा कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों की जो धूली है, जो रज है, वो कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो अंजन अर्थात काजल है, जो नेत्रों के समस्त दोषों का नाश कर देता है। जैसे हमारे नेत्रों में कोई दुख होता है, कोई पीड़ा होती है, आँखों से अश्रु गिरते हैं, आँखों में कीचड़ आते हैं, तो हम काजल लगा लेते हैं और उससे हमारे नेत्रों के रोग दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार गुरु के रज हमारे नेत्रों के अंधकार को नष्ट कर देते हैं और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। उस काजल से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। बाबा कहते हैं, सबसे पहले तो मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो पृथ्वी के ही देव हैं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को समाप्त करने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित अपने सुंदर वाणी से आनंद प्रदान करते हैं और जस को साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरद विशद गुणमय फल जासु, सो सहि जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सर सहि ब्रह्म विचार प्रचारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा कहते हैं कि संतों का चरित्र कपास के तरह होता है, उनका जीवन समान और शुभ प्रदान करने वाला होता है। जैसे कपास का फूल शुभ तो नहीं होता है, शुभ होता है, जिसका फल निरस अर्थात उसमें कोई रस नहीं होता, विशद और गुणमय अर्थात कपास की ठोंडी निरस होती है। संत चरित भी विषय शक्ति से रहित हैं, इससे वह भी निरस हैं। कपास उज्ज्वल श्वेत होता है, संत का हृदय भी अज्ञानता को हरने वाला और पाप रूपी अंधकार से रहित है होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण अर्थात तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के छेद को ढक देता है, वह सुई के अथवा कपड़े कपास जैसे लोढ़े जाने पर, काटे जाने पर, बुने जाने पर स्वयं कष्ट सहकर वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढक देता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख को सहकर दूसरों के क्षुद्र दोषों को ढककर जिसके कारण उसने जगत में उसकी वंदना हो, वो उसी प्रकार का यश उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। संतों का समाज आनंद और कल्याणदायक है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग की तरह है। उस संसार रूपी प्रयागराज में राम भक्ति गंगा जी की धारा और ब्रह्म का विचार प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि विनिषेधमय कलिमल हरणी, अकर्म कथार विनंदन वरणी, हरि हर कथा विराजत बेनी,
सुकल सकल मुद मंगल देनी। बटुवे श्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देई सत्य फल प्रकट प्रभाव। बाबा कहते हैं कि विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया सूर्य की पुत्री यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी से सुशोभित हैं, जो सुनने से ही सब प्रकार की आनंद और कल्याण को करने वाली हैं। उस संत रूपी प्रयाग में अपने धर्म से जो अटल विश्वास है वही अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज परिवार है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट कर देता है। अर्थात बाबा कहते हैं कि श्री रामचरितमानस तो हर घर में रहती है, और इसके पढ़ने से, श्रवण करने से, सुनने से तीर्थराज प्रयाग के में स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त होते हैं। वह तीर्थराज अलौकिक है, अकथनीय एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। वैसे ही श्री रामचरित का जो अनुसरण करता है, जो पाठ करता है श्री रामचरितमानस, उसे भी तत्काल फल प्राप्त कराती हैं और अब उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मंचहि अति अनुराग। लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज के प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल को प्राप्त कर लेते हैं। बाबा कहते हैं, प्रयाग जैसे त्रिवेणी संगम जैसा फल प्रदान करने वाले जो भी इस रामचरितमानस का अध्ययन करता है, पाठ करता है, उसे चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री राम। मैं अपना अगला वीडियो इससे अगले वीडियो में बनाऊंगी। आगे की कथा आप सब लोग जरूर श्रवण करें। जय